हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोलैंड की समरी पर बेस्ड पार्ट 19 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगहाउ सिर्फ 30 साल का ही लग रहा होता है। आर्यन से कहता है, आर्यन रो मत, लिटिल सन कहाँ है। आर्यन ने सिर उठाते हुए धुंधली आंखों से तांगहाउ को देखा और कहती है, तुमने 3 दिनों तक कल्टीवेशन की। तांगसन 2 दिन पहले साओबू को हेवन ड्यू सिटी ले गया। भले ही वह छोटा है पर उसके कंधों पर पहले से ही बहुत कुछ है। तांगहाउ ने भी सिर हिलाया और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारा बेटा मुझे एक और नया मौका देगा। जब मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाया तो मैंने पहले ही उसके कंधों पर भारी दबाव डाला, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। क्लियर स्काई डॉ लॉ फिर से वापस आ गया है। जो कोई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की गुस्ताखी करेगा मैं उसे राख कर दूंगा। आर्यन कांपती हुई आवाज़ में बोली, हाउ, तुम सच में पूरी तरह से ठीक हो गए हो? तांगहाउ ने भी पूरे जोश में बोला, हालांकि मुझे नहीं पता कि लिटिल सन ने मेरे साथ क्या किया है जिससे मेरी सोल पावर ना कि ठीक हुई है बल्कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तुम्हारे सेक्रीफाइस के बाद मेरी सोल पावर 92 हो गई थी। उसके बाद मेरे घायल होने के बाद भी 95 हो गई थी, जबकि अब यह 96 हो गई है। चलो बड़े भाई को ढूंढते हैं। क्लियर स्काई स्कूल, यह माउंटेन छोड़ने का समय आ गया है। जगह हेवन ड्यू सिटी, तांगसेक्ट। ऐसा नहीं लगता कि यह जगह 5 सालों से बदली है। मेन गेट पर 2 लंबे तेज आंखों वाले तांगसेक्ट के डिसाइपल पहरा दे रहे होते हैं। इनका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। इन पहरेदार डिसाइपल की निगाहें जब जम गई जब उन्होंने 2 काले लवादे में लिपटे हुए लोग दिखाई दिए। अब आप सोचो ये कौन है? उनमें से एक के पास काले कपड़े की पट्टियों में लिपटी कोई चीज़ थी। साफ साफ वह किसी वेपन जैसा लग रहा था। इन्हें रोकते हुए, रुको, तांगसेक्ट के मैदान में नहीं जा सकते हो, कहते हुए रोक लिया। जब उन्होंने अपना लवादा उठाया तो वह डिसाइपल इन्हें देखकर और रिसिस्ट नहीं कर सके। ब्लैक ड्रेस में ये कोई और नहीं साओबू और तांगसन थे। साओबू कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव दिख रही थी, जिससे किसी का अटेंशन इनकी ओर ना हो इसलिए इन्होंने काले लवादे ओढ़ रखे थे। और साथ ही साथ तांगसेक्ट में एंटर होने के लिए यही वह फाउंडेशन भी है। तांगसन कहता है, क्या स्ट्रेंथ हॉल मास्टर एल्डर टाइटन यहाँ हैं? कृपया रिपोर्ट करें। तांगसन वापस आ गया है। तांगसन पावर आने के साथ साथ काफ़ी विनम्र हो गया होता है। इससे वह इन डिसाइपल से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है। अब इन दोनों ही गार्डनिंग डिसाइपल ने तांगसन को कभी नहीं देखा था, इससे वह नहीं पहचान रहे होते हैं। तांगसन का रास्ता रोकने वाले डिसाइपल ने कहा, अच्छा तो तुम तांगसन हो? तांगसन यह सुनकर हंस पड़ा। क्या दूसरे तांगसन होने का दिखावा करते हैं? दोनों ही डिसाइपल ने एक दूसरे को देखा और पहले वाले डिसाइपल ने सावधान होते हुए कहा, यहीं रुको, मैं तुरंत ही रिपोर्ट करके आता हूँ, और चला गया। तांगसन इन्हें देखकर समझ गया इनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। अंदर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। स्ट्रेंथ हॉल मास्टर का बेटा टाइन्यू आ रहा होता है। टाइन्यू ने जब तांगसन को देखा वह जल्दी से आगे बढ़ा और बड़े ही सम्मान के साथ बोला, टाइन्यू सेक्ट मास्टर का सम्मान के साथ वेलकम करता है। उसके पीछे रिपोर्ट देने वाले डिसाइपल ने जैसे ही सुना कि तांगसन वास्तव में सेक्ट मास्टर है तो वह और दूसरा डिसाइपल तुरंत ही एक घुटने पर आ गया। तांगसन ने हंसते हुए कहा, अंकल टाइन्यू, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम ही क्यों हो? तांगसन को इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या सभी हाल एल्डर व्यस्त हैं? टाइन्यूओ ने कहा, सेक्ट मास्टर, उन्हें ब्लेम ना करें, अभी सेक्ट का चार्ज मेरे ही पास है। वह सभी आर्मी की फ्रंट लाइन के साथ चले गए हैं। तांगसन ने अपने कदम रोक लिए और हैरानी से पूछा, फ्रंट लाइन? क्या हुआ है? क्या बोहान हाल के साथ युद्ध है? तब टाइन्यूओ बताने लगता है, 10 दिन पहले हेवन ड्यू एम्परर सुई बांग ने खुद ही 1 लाख सेना की कमान संभाली, जिसमें कुल मिलाकर 6000 से अधिक इंपीरियल सोल मास्टर हैं। उनके साथ ही हमारे सहयोगियों ने भी उन्हें फॉलो किया। अगर तुम लौट आए हो तो पिता ने मुझे बताने के लिए कहा था कि तुम जल्दी से हेल्प करने के लिए पहुंच जाओ। तांगसन का दिमाग भी बिजली की रफ्तार से चला और सुई बांग के प्लान को समझने के साथ साथ उसके इस कदम को अप्रिसिएट करता है। टाइन्यूओ रास्ते से हटते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इस पर तांगसन बोला, नहीं अंकल टाइन्यूओ, मैं यह आप पर छोड़ता हूँ, समय कम है, मैं भी जल्दी ही फ्रंट लाइन में पहुँच जाऊँगा।
तांगसन के दिमाग में कुछ प्रश्न थे जिन्हें वह जानना चाह रहा होता है, जैसे कि सुईबांग एम्परर कब बना। इसी प्रकार से तब हमें आगे पता चलता है सुईबांग एम्परर सू ये की बीमारी से मृत्यु के बाद लगभग 3 साल पहले एम्परर बने होते हैं। अब सुईबांग की करीबी तो हम तांगसन और तांगसेक्ट से जानते ही हैं, जिससे तांगसेक्ट को सुईबांग का पूरा सपोर्ट होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तांगसन के पास अब तक डिसाइपल की संख्या 2300 हो गई है। उनमें से चारों क्लैन के डिसाइपल के अलावा सभी श्रेक एकेडमी के डिसाइपल भी हैं, जिन्हें ग्रैंड मास्टर द्वारा चेक किया गया है। और आर्मी में लगभग 10,000 सीक्रेट वेपन गॉडली क्रॉसबो हैं। अब आप सभी कहोगे इतनी देर से ये सब बताकर आपको क्यों पका रहा हूँ। तो बड़ी बात यह है, एम्परर ने खुद इस टुकड़ी का नाम तांग आर्मी रखा है। साथ ही एल्डर टाइटन टेम्परेरी रूप से इसे लीड कर रहे हैं और तांगसन का इंतजार कर रहे हैं, जिससे तांगसन को उसकी सही जगह दे सकें। यह सब जानकर तांगसन को चिंता हुई। तांगसन ने सिर हिलाया। तांगसन ने ताइनुओ से स्पीड क्लैन के डिसाइपल से क्लियर स्काई स्कूल तक लेटर पहुंचाने के लिए कहता है, जिससे वह तुरंत आकर एम्पायर की कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें। ताइनुओ जैसे ही क्लियर स्काई स्कूल का नाम सुनता है तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तब तांगसन ने गहरी आवाज़ में कहा, तांगसेक्ट और क्लियर स्काई स्कूल दोनों ही अलग हैं, वे कभी आपस में नहीं मिलेंगे। यदि वह कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर हमें किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं रहेगी। ताइनुओ भी मान गया। ताइनुओ को तांगसन पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रहा होता है। तांगसन का ऑरा एक अलग ही फील दे रहा था। अब जिसके पास सी गॉड की डिवाइन लाइट हो, वह आम व्यक्तियों जैसा कैसे हो सकता है। तांगसन ने तुरंत ही क्लियर स्काई स्कूल के लिए लेटर लिखा, जिसे स्पीड क्लैन के डिसाइपल कुछ 6 घंटों में ही पहुंचा देंगे। तांगसन साओबू से कहता है, साओबू मैं तुम्हें कुछ और परेशान करूंगा, अभी हमें चलते रहना होगा, हमारी शादी भी। तांगसन की आंखें अफसोस से भर गई होती हैं। इस पर साओबू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो, हम इतने तूफानों से गुजरे हैं, थोड़ा इंतजार और सही। बुहान हाल वह दुश्मन है जिसने मेरी माँ को मार डाला, उसे मिटते हुए देखना मेरी भी इच्छा है। इसी के साथ यह हेवन ड्यू सिटी से निकल गए। भले ही आर्मी 10 दिन पहले निकल गई हो, लेकिन फिर भी तांगसन अपनी स्पीड से उन्हें मिलाने में कैपेबल है। तांगसन को इस वार के होने की उम्मीद नहीं थी। भले ही तांगसन मेंटली तौर पर इसके लिए तैयार नहीं था, फिर भी इस फाइट के लिए प्यासा था। आखिरकार पूरे 5 साल बाद तांगसन और तांगसेक्ट की परीक्षा का दिन होने वाला है। बुहान हाल सिटी सुप्रीम पॉन्टिफ बीबीडोंग कहती है, क्या निर्वाणा टीम नहीं रही? 500 से ज़्यादा सोल मास्टर और 5 सिटी भी नहीं रही। बीबीडोंग यह सुनकर तिलमिला उठती है। ऐसा लगता है हेवन ड्यू और स्टारल्यू एम्पायर तैयार होकर आए हैं। देखती हूँ वह मेरी आर्मी का कैसे सामना करते हैं। नाना, मेरे ऑर्डर हैं। एल्डर के साथ इंपीरियल सोल मास्टर को इकट्ठा करो, उन्हें एक बार में ख़त्म करने का मौका देते हैं। हुइलियाना यही सब सोचकर परेशान हो रही होती है कि वहाँ तांगसन भी होगा कि इतने में बीबीडोंग ने कहा, सीयू तुम और यान मेरे ऑर्डर को दो। नाना तुम यहीं रहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हुइलियाना माफ़ी मांगने लगी। इस पर बीबीडोंग कहती है, जब कोई नहीं होता है, कोई ना कुछ 100 ही तो मारे गए हैं। वह हमारी मेंटेलिटी को बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बीबीडोंग भी कुछ प्लान कर रही होती है। वह हुइलियाना को अरमिंग और दामिंग के शिकार के समय जो हुआ उसके बारे में बताती है। और जब हुइलियाना ने यह सुना कि वह तांगसन हो सकता है, वह तो लगभग हिल ही गई होती है। बस अपनी चेयर से गिरना ही बाकी था। 3 दिन बाद तांगसन और साओबू आखिरकार उस आर्मी के पास पहुंच गए। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा लग रही थी। यह आर्मी बहुत ही बड़ी थी। यह सब कुछ आसमान से देख रहे थे। तभी तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ में कुछ हलचल सी दिखाई दी। पलक झपकते ही आंखों के सामने एक इल्यूजनरी फिगर दिखाई देता है। तांगसन को एम करते हुए एक बर्ड ने शार्प साउंड निकाला। इसे देखते हुए तांगसन खुद को हंसने से नहीं रोक सका। यह स्पीड हाल के स्काउट डिसाइपल होते हैं। जिस तरीके से उन्होंने तांगसन को टारगेट किया होता है, इससे साओबू भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। नीडर टेस्ट स्विफ्ट सोल मास्टर वाले स्पीड हाल के डिसाइपल के अलावा कौन इतनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है। उन्होंने तांगसन और साओबू से कांटेक्ट नहीं किया। वह लगभग 300 मीटर की दूरी पर तांगसन और साओबू का चक्कर लगा रहा था। कोई मास्टर आसानी से इतनी दूर उन्हें कवर नहीं कर सकता है।
साथ ही डिसाइपल को अपनी स्पीड पर भी पूरा भरोसा होता है, जिससे उसे लगा ही नहीं तांगसन और शाओबू उसका पीछा कर सकते हैं। कुछ ही समय में आर्मी के सेंटर से कई दर्जन सोल मास्टर इनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। ये सभी फ्लाइंग टाइप के सोल मास्टर थे। जल्दी ही उन्होंने सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन बनाया। ये बड़ी ही चालाकी से तांगसन और शाओबू को घेर रहे होते हैं। इससे भी बड़ी बात, कोई अनावश्यक शोर नहीं किया और तांगसन और शाओबू को घेर लिया। सभी ने अपनी सोल रिंग को एक साथ एक्टिव कर लिया होता है। सभी के सभी एक साथ चिल्लाए। इस तरीके से वे तांगसन और शाओबू पर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने हाथ बांधो और सरेंडर करो, शाओबू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें पकड़ने से पहले तुम तो यह भी नहीं पूछ रहे हो हम कौन हैं। उनमें से एक कहता है, तुम जो कोई भी हो, हमारी सेना पर जासूसी कर रहे सोल मास्टर को पकड़ लिया जाए, फिर हमें फॉलो करो। शाओबू को काफ़ी शांत देखकर वह बेचैन हो उठे, लेकिन डरे नहीं। बेशक उनके सामने कोई भी आ जाए, वह पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके पीछे लाखों की सेना थी। उन्हें विश्वास था ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तांगसन ने अपना लवादा उठाया, थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं तांगसेक्ट का मास्टर तांगसन हूँ। मैं आर्मी में शामिल होने आया हूँ। कृपया मुझे ग्रैंड मास्टर या तांगसेक्ट के लोगों से मिलने के लिए कहें। वह व्यक्ति कहता है, आप तांगसेक्ट के मास्टर हो। इस व्यक्ति की खुद की एज 50 के पार थी। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई और कहता है, तांगसेक्ट में डिसाइपल की संख्या 2000 से अधिक है। सेक्ट मास्टर आपके जैसे जवान कैसे हो सकते हैं? भले ही आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन कम से कम ऐसा तो बोलो जिसे कोई समझ सके। अपनी बकवास बंद करो, पहले सरेंडर करो या फिर हमें ज़बरदस्ती करने पर मजबूर ना करो। तांगसन भी और देर नहीं करना चाह रहा होता है। तांगसन की आंखों से प्योर ब्लू लाइट निकली। यह आसमान से भी ब्लू दिखाई देती है। एक पल में सभी को घेर लेती है। वह हिलने की तो छोड़ो, अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहे थे और उनका खुद पर से कंट्रोल छूट गया। इन्हें रोकने के बाद तांगसन ने जोर से चिल्लाया। जमीन पर मौजूद पूरी ही आर्मी के कोने कोने में वह आवाज़ गूंज पड़ी। यह आवाज़ आगे बढ़ने के साथ और तेज होती गई। तभी तांगसन ने महसूस किया उसका सोल लेवल बढ़ गया है। जो पहले 93 से कुछ कम था, अब वह 93 हो गया है। यह सब तांगसन की पिछली फाइट और तांगहाऊ के लिए जो किया था उसके प्रेशर के कारण हुआ था। ठीक इसी समय आर्मी की ओर से कुछ चीखें गूंजती हैं। उसने तांगसन की चीख को लगभग आधा कर दिया होता है। आसमान को भेदती हुई एक काफ़ी बड़ी नीली तलवार की एनर्जी आसमान में ऊपर उठते हुए दिखाई दी। तेज आवाज़ के साथ तांगसन की ओर आ रही होती है। तांगसन ने हंसने के साथ अपनी कलाई से ट्राइडेंट को लहराया, जो तितलियों की बादल की तरह फड़फड़ाता हुआ फट गया। उस नीली तलवार की एनर्जी को झकझोर कर रख दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। ट्राइडेंट से ड्रैगन के रोने जैसी आवाज़ निकल रही होती है। मैन ब्लेड धीरे से कांपने लगता है और गोल्डन लाइट वाटर वेव की तरह बहने लगी। सी गॉड का ट्राइडेंट अपने आप ही गोल्डन हो गया। इस पर अभी सी गॉड की लाइट का इफेक्ट नहीं था। ट्राइडेंट के वजन के साथ विस्फोट हुआ था, लेकिन उस तलवार ने भी जो एनर्जी दिखाई वह भयानक थी। फिर से वही ब्लू लाइट उठती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार इस काफ़ी बड़ी तलवार की शैडो भी नहीं थी, बल्कि यह एक रियल फिगर के साथ आसमान में चंद्रमा का पीछा करते हुए किसी शूटिंग स्टार की तरह दिखाई दी। तांगसन ने उसे देखते हुए तुरंत ही सी गॉड ट्राइडेंट को उसकी तरफ पकड़ लिया। उससे एक गोल्डन रिंग निकली। माथे के सी गॉड मार्क से एक किरण सी गॉड हार्ट पर डाली गई। तुरंत ही ट्राइडेंट का गोल्डन कलर भड़क उठा। भले ही तांगसन की ओर आने वाला अटैक भयानक था, लेकिन तुरंत ही वह गोल्डन रिंग में फंसकर ब्लू से गोल्डन दिखाई देने लगा और तांगसन से 10 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। वह फिगर पहले ही सामने आ गया होता है, एक सशस्त्र एक लंबी तलवार को पकड़े हुए, जो क्लियरली ब्लू कलर में थी, मानो क्रिस्टल से बनी हो। सबसे खास बात यह थी कि इस तलवार में 9 स्टार थे, जो येलो येलो, पर्पल पर्पल, 5 ब्लैक कलर के थे। इसके कारण तांगसन के पास गोल्डन 13 का अनफिक्स स्ट्रॉम को यूज़ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यह कौन था? क्या यह 97 रैंक के अंकल स्वार्ड चेनसिन हैं? उनके हाथों में एक अजीब सी तलवार थी। यह 97 रैंक तक पहुंचने के बाद अपनी तलवार को हवा में उड़ाने के साथ अटैक करने की क्षमता रखते हैं। चेनसिन ने
तांगसन की ओर देखा। तांगसन की चीख ने तुरंत ही पूरी सेना को झकझोर दिया था। साथ ही सभी सोल मास्टर ने उस भयानक प्रेशर को भी महसूस किया था। यहाँ तक कि चैन सिंह जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ने भी महसूस किया था कि उसकी मेंटल पावर पूरी तरह से दब गई है। उन्हें लगा कि यहाँ वुहान हाल का हाईएस्ट प्रीस्ट आ गया था। नतीजा यह हुआ कि चैन सिंह ने अपनी पूरी पावर के साथ जमीन पर रहते हुए तांगसन पर अटैक कर दिया होता है, क्योंकि उसे डर था यदि 99 रैंक के सोल मास्टर यहाँ पर अभी अटैक करता है तो रिजल्ट काफ़ी टेरिफाइंग होंगे। जैसे ही तांगसन को देखा वह शांत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी उसके 2 अटैक को रोकने वाला तांगसन हो सकता है। तांगसन के पास चैन सिंह के अटैक को डॉज करने के लिए समय नहीं था, लेकिन वह ट्राइडेंट पर निर्भर था और यह किसी टूल स्पिरिट अटैक को आसानी से रोक सकता है। इतने दिनों से ट्राइडेंट को यूज़ करने के कारण अब तांगसन इसे और अधिक समझने लगा है। चैन सिंह ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे तांगसन तुम हो। इस डर ने तो दिमाग खराब ही कर दिया है। कुछ ही समय पहले श्रैक 5 डेविल्स हेवन ड्यू सिटी में पहुंचे थे तो उन्होंने सबको चौंका दिया था। कुछ 5 साल पहले 60 रैंक वाले अब 80 प्लस हो गए हैं और अब तांगसन आया है जो यदि ग्रैंड सोल लैंड मास्टर नहीं है तो 97 रैंक के अटैक को कैसे रोक सकता है। तांगसन के बारे में पूछे जाने पर वह पांचों कुछ नहीं बोले, बल्कि बिना कुछ कहे हल्के से मुस्कुरा दिए। इसी समय 10 से अधिक सोल मास्टर चैन सिंह के पीछे तांगसन की ओर उड़ गए। इनमें सभी तांगसन की पहचान वाले ही होते हैं। सभी तांगसन को देखकर खुश हो जाते हैं। दाइमोबाई कहता है, लिटिल सन तुम इतनी जल्दी आ गए। मास्टर फ्लेंडर कहते हैं, हमने तो अटैक समझा था। तुम 7 लिटिल मॉन्स्टर फिर से एक साथ हो गए हो। तांगसन और शाओबू दोनों ने ही फ्लेंडर को झुकते हुए सम्मान दिया। तांगसन ने कुछ कड़ी आवाज़ में कहा, इस बार हम वास्तव में इकट्ठे हुए हैं। इसी पल पांचों ने एक साथ एक दूसरे को देखा। अगले ही पल में शाओबू को देख रहे होते हैं। रोंग रोंग ने अपना मुंह ढक लिया। तुरंत ही आंखें लाल होने के साथ उनमें आंसू होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट